पाकिस्तान और भारत में जौहरी तनसीबात और सहूलतों की फहरिस्तों का तबादला। सिफारती ज़राए के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला जौहरी तनसीबात पर हमलों की मुमानत के मुआहिदे के तहत हुआ। पाकिस्तान की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले की गई। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने फहरिस्त नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे के हवाले कर दी। पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी को जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला करता है। नए साल का पहला दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,76,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौम को नए साल की मुबारकबाद कहते हैं। 2026 मफाहमत, इस्तेहकाम और कौमी एतमाद के नए बाब का आगाज साबित होगा। मई में पाक अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफवाज की कामयाबी ने कौमी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया। सियासी इस्तेहकाम ही मुआशी बहाली, तरक्की और अवामी फलाह की बुनियाद है। नया साल पाकिस्तान के लिए पुरअमन, खुशहाल और तरक्की का होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास अवाम की फलाह बहबूद के मुताबिक प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायराकार बढ़ाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हेडक्वार्टर के लिए अराज़ी मुख्तस करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पर भी गौर किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वागुजार अराज़ी का मफादामा के लिए बेहतरीन इस्तेमाल किया जाएगा। FBI टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। पहली छमाही में 335 अरब रुपए का शॉर्टफॉल। ज़राए FBI के मुताबिक माली साल के पहले 6 माह में टैक्स रेवेन्यू में 335 अरब रुपए से ज़ायद कमी का सामना। जुलाई तक दिसंबर 6,489 अरब रुपए हदफ के मुकाबले वसूली 6,154 अरब रही। जुलाई 2025 के सिवा किसी माह टैक्स हदफ पूरा न हो सका। माह दिसंबर में भी टैक्स वसूली हदफ से तकरीबन 25 अरब रुपए कम रही। दिसंबर में 1446 अरब हदफ के मुकाबले में 1421 अरब रुपए टैक्स वसूली हुई। मुआशी तरक्की और अमन, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान भारत और आलमी औसत दिनों से आगे रहा। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे को 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 91% लोग आने वाले साल के बारे में पुरुमीद हैं। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। यह आलमी औसत 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। तहरीक इंसाफ ने सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस फाइल कर दिया। रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो को नाअहल करार देने की इस्तदा। मतन में कहा गया कि सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। शोकोज नोटिस का मुकर्ररा मुद्दत में कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। सैफुल्लाह आबड़ो के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजने की इस्तदा। पंजाब में पतंगबाजी की ममानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद। महकमा दाखिला का पंजाब भर में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर, RPOs, CPOs, DPOs को मुरासला जारी। महकमा दाखिला की पतंगबाजी की ममानत के कानून पर अमल दरामद के लिए पंजाब भर में हिदायत। हुकूमत पंजाब का सूबे के बाज़ इलाकों में गैर कानूनी पतंगबाजी पर इजहार तशवीश। पंजाब भर में कार्ड फ्लाइंग रेगुलेशंस बिल 2025 के तहत पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। 27वीं आईनी तरमीम के तहत वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के फ्रेमवर्क के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने मुशावरत के लिए अहम इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। इजलास 12 जनवरी 1:30 बजे सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में होगा।
अमरीकी सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान रफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने पर इत्तफाक। रफा क्रॉसिंग फलस्तीन और मिस्र की जानिब से खुलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की अमरीका दौरे से वापसी पर मंसूबे पर अमल शुरू होगा। इसराइली हुकाम ने रफा क्रॉसिंग खोलने की तैयारियां शुरू कर दी। बरतानिया, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, जापान, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड के वज़राए खारजा ने तमाम गुज़रगाहें खोलने का मुतालबा किया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लटीशिया जेम्स ने उनसे हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की गैर रस्मी तकरीब ओल्ड सिटी हॉल सबवे स्टेशन में हुई। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान मजीद के 1 सदी कदीम नुस्खे पर हाथ रखकर हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की सरकारी तकरीब रात 11 बजे सिटी हॉल न्यूयॉर्क में मुनक्किद हुई। सेनेटर बर्नी सैंडर मेयर ज़ोहरान ममदानी से हल्फ लेंगे। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले जनूबी एशियाई मेयर हैं। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ से ढके पहाड़ और हर जानिब पर लुत्फ नज़ारे। बर्फबारी से मुल्क के सियाहती मकामात पर हसीन मनाज़िर। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। अस्तोर के इलाके मिनी मर्ग, कमरी, घसाट और शंकरगढ़ की वादियों में 2 फीट बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद, मामूलाती जिंदगी मुतासिर। लोग घरों में मैसूर। एबटाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाली बर्फबारी का सिलसिला थम गया। छांगला गली में 8, यूबिया, नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा में हर जानिब सफेदी छा गई। नई उमंगों, उम्मीदों और ख्वाबों के साथ 2026 का आगाज़। पाकिस्तानियों ने नए साल से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। नए साल के लिए मुल्क की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नए साल में अमन, सुकून और महफूज मुस्तकबिल की उम्मीद। महंगाई में कमी और आम आदमी के लिए आसान ज़िंदगी की तवक्को। रोज़गार के नए मौक़े और नौजवानों के बेहतर कल की उम्मीद। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी बेहतरी की ख्वाहिश। सूरज की पहली किरण के साथ ही उम्मीद की नई किरणें भी रोशन। शहरियों ने नए साल के तुलुए आफ्ताब का नज़ारा करने के लिए साहिली इलाकों, पार्कों और खुले मकामात का रुख किया। 92 मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को नया साल मुबारक। मुल्क भर में साल 2026 का पुरतपाक इस्तकबाल। शहर शहर शानदार आतिशबाजी, लेज़र लाइट शो और कॉन्सर्ट। आसमान रोशनियों और रंगों में नहा गया। मंचले न्यू ईयर नाइट का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। खूब हल्ला गुल्ला। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सखर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में आसमान जगमगा उठा। सखर में लब मेहरान पर आतिशबाजी ने मेला लूट लिया। लाहौर में लिबर्टी पर आतिशबाजी की गई। गवर्नर हाउस कराची में आलमी तर्ज का जश्न। आतिशबाजी का मुजाहिरा देखने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। इस्लामाबाद में पार्क व्यू और शाहीन चौक में आतिशबाजी का इख्तिमाम। पेशावर रिंग रोड पर भी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। फैसलाबाद में बाग़े जिनाह और मुल्तान में घंटा घर पर भी आतिशबाजी। ठट्ठा में भी आसमान में रंगो नूर। मंचलों ने रवायती रक्स भी किया। सियालकोट, गुजरावाला, सरगोदा, रहीम यार खान, लाड़काना, सवात में भी साल नौ का भरपूर जश्न। नए साल के आगाज़ पर दुनिया भर में जश्न का समा। अमरीका में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहिरा। ब्राज़ील में साहली शहर रियो डी जनेरो में साल नौ का भरपूर जश्न मनाया गया। हज़ारों अफराद ने बरह रास्त आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा देखा। इंग्लैंड में दरिया टेम्स के किनारे लंदन आई पर दिलफरेब आतिशबाजी। फ्रांस, तुर्की, एथोपिया, कीनिया, सोमालिया, तंजानिया और श्रीलंका में भी नए साल के लिए भरपूर आतिशबाजी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल 2026 का आगाज़ पर ऑकलैंड स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी हुई। ऑकलैंड का आसमान खूबसूरत रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर ब्रिज पर नए साल को खुशामदीद कहा गया। शानदार आतिशबाजी और रंगों के इम्तिजाज ने समा बांध दिया। सिडनी में दहशतगर्द वाक़े के मुतासरीन की याद में मशले रोशन। शहरियों ने बोंडाई बीच पर जमा होकर मोबाइल से रोशनी भी की। फिलिपाइन ने भी 2026 का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया। वफाकी हुकूमत का नए साल पर शहरियों को तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता होकर 257 रुपये 8 पैसे फ़ी लीटर हो गया।
पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 15 दिन के लिए की गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 3% कमी। कराची का किराया 5,150 से कम करके 4,950 कर दिया गया। मुल्तान का किराया 1,500 से कम करके 1,450। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की कौम को साल नौ की मुबारकबाद। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर कसीरुल-जहती रवाबित के जरिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब अमूर बशमूल कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को बैनुल-अक़वामी वादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करने के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, 2025 दिफा वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मार्के हक़ में तारीख रकम की। दहशतगर्द हमलों में मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का नए साल के मौके पर अवाम, अदलिया और वकला बरादरी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा कि इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं, होता हुआ नजर आना भी ज़रूरी है। इंसाफ को अमली तौर पर काबिल रसाई बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आला और गवर्नर्स की जानिब से भी कौम को नया साल मुबारक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तरक्की, खुशहाली और मुआशी कामयाबी के उम्मीद अफरोज़ पैगाम दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने आवाम से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए इत्तेहाद की अपील की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त पर पाकिस्तानी अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। अपने पैगाम में कहा कि सियासी इस्तेहकाम, इक्तिसादी तरक्की और अवामी फलाह की बुनियाद है। दादा दरबार लाहौर में साल नौ पर खुसूसी दुआ का अहतमाम। वफाकी वज़ीर दाखिला की शिरकत। मोहसिन नकवी की मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ। मुआशी तरक्की और अमन, पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2026 के आगाज पर इक्तिसादी और अमन के हवाले से बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान भारत और आलमी ओस दिनों से आगे रहा है। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे को 60 ममालिक में किया गया। पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरुमीद हैं। इक्तिसादी हवाले से 53% पाकिस्तानी 2026 को खुशहाली का साल समझते हैं। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत के 39% से कहीं ज्यादा है। ये आलमी ओस 24% से भी नुमाया तौर पर बुलंद है। अमन के हवाले से भी पाकिस्तान ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। 52% पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि दुनिया में अमन बढ़ेगा। अमन के हवाले से भारत में ये शरह सिर्फ 26% है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर 3 अहम पैमानों में ओस से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। इन पैमानों में मजमूई उम्मीद, इक्तिसादी खुशहाली और अमन की तवक्को शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफा अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने का अज़म। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और हमआहंगी बरकरार रखने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। कहा कि सफारतकारी के जरिए इलाकाई अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी वली-अहद की बदौलत दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आए। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकातें इंतहाई नतीजा खेज रहीं। पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात नई सतह पर पहुँचे। और न्यूयॉर्क के मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ज़ोहरान ममदानी से ओहदे का हल्फ लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी ने अपनी टीम को ख़त्मी शक्ल दे दी। डॉक्टर हेलन को डिप्टी मेयर और प्रोफेसर रमजी को चीफ काउंसिल मुकर्रर करने का ऐलान।
दाता दरबार लाहौर में साल नौ पर खुसूसी दुआ का एहतमाम। वफाकी वज़ीर दाखिला की शिरकत। मोहसिन नकवी की मुल्क इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ। दिफाए वतन और क़याम अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहदा को ख़राज अक़ीदत, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए भी दुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ढाका में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइश गाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफहा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर मकदमी मुकालमे भी हुए और खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि हम भारतीय वफ़द से मुलाकात से गुरेज कर रहे थे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मुझसे खुद आकर हाथ मिलाया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने मुझसे मुस्कुरा कर मुलाकात की। उधर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात हुई। डॉक्टर यूनुस ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को गैर मामूली अहमियत देते हैं, तमाम शोबों में मजबूत ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं।